मोक्ष पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्राचीन न्याय का आधार इस विषय को लेकर के प्रवर्तमान जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का जो अंश है शब्द, बुद्धि और विद्या, इस प्रकरण में हम शब्द और बुद्धि को लेकर के पूर्व में कुछ बिंदुओं पर चर्चा किए थे। तो शब्द और बुद्धि के निरूपण के प्रसंग में शब्द के क्या विभाग हैं, ध्वन्यात्मक शब्द, वर्णात्मक शब्द, इस पर चर्चा हुई। पुनश्च बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव के भेद से, और स्मृति अनुभव में भी अनुभूति को जो चार भेद बतलाया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, इस पर चर्चा हुई। प्रकृत पाठ्यांश में हम विद्या को आधार मान करके अभी चर्चा चलाते हैं। यह विद्या चार प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, लैंगिक, स्मृति और आर्ष। ये चार प्रकार की विद्या होती है। इन चारों प्रकारों में प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक किसे कहते हैं और सविकल्पक किसे कहते हैं, इसकी भी चर्चा होगी। संग्रह ग्रंथ में निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम ऐसा कहा गया है, अर्थात जहाँ प्रकार से शून्य जो ज्ञान हो, विशेषण से शून्य जो ज्ञान हो, वह ज्ञान निर्विकल्पक कहलाता है। उदाहरण दिया, किंचित इदम। हम बहुधा ट्रेन में सफ़र करते हैं और जब उसकी रफ्तार ज़्यादा होती है, गति ज़्यादा होती है, और बहुत पास में हम जब देखते हैं, कोई वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं, तो वह झटिति मेरे आँखों से निकल जाती है वस्तु। कुछ वस्तु है ऐसा ज्ञान तो होता है, लेकिन वह क्या है इस प्रकार का ज्ञान संभव नहीं हो पाता है। वस्तु का ज्ञान तो हुआ, वहाँ कुछ वस्तु है इसी प्रकार का ज्ञान हो पाता है। क्या है इसका निर्धारण संभव नहीं हो पाता है। ऐसे ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। और सब प्रकारक जो ज्ञान होता है उसे सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। जैसे अयं घटः इत्याकारक जो प्रत्यक्ष होता है वह घट विशेष्य होता है और उसमें घटत्व विशेषणत्वेन भासमान है। घटत्व प्रकारक घट विशेष्य का ज्ञान जो होता है वह सविकल्पक ज्ञान होता है। लैंगिक ज्ञान अर्थात लिंग से, जो कारण से, हेतु से जो समझ में आए वह लैंगिक ज्ञान होता है। वह भी दृष्ट और सामान्यतो दृष्ट के भेद से दो प्रकार का होता है। विद्या का तीसरा प्रभेद है स्मृति और चौथा आर्ष है। आर्षक ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, असर्वज्ञीय ज्ञान और सर्वज्ञीय ज्ञान। असर्वज्ञीय ज्ञान अर्थात ईश्वर से भिन्न जो ज्ञान होता है वह असर्वज्ञीय ज्ञान है, और ईश्वरीय ज्ञान को हम, स्मृति को हम, जो आर्षक ज्ञान है वह सर्वज्ञीय ज्ञान कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है,
असर्वज्ञ ज्ञान, निर्विकल्पक और सविकल्पक के भेद से यह भी दो प्रकार का बतलाया गया है। विद्या में जो प्रत्यक्ष है वह प्रत्यक्ष पूर्व में चर्चा हुई, प्रत्यक्षम द्विविधम सर्वज्ञीयम असर्वज्ञीयम चेति, जिसमें असर्वज्ञी भी निर्विकल्पक और सविकल्पक भेद से दो प्रकार का होता है। यथा पूर्वम सर्वज्ञीयमपि निर्विकल्पक भेदम भजते, यथा पूर्वम सर्वज्ञीयन्तु प्रत्यक्षम परमात्मकम नित्यम च बोध्यम। जो सर्वज्ञीय होता है वह परमात्मक मात्र ज्ञान होता है और वह नित्य ज्ञान होता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान हमेशा परमात्मक ही होगा और ईश्वर नित्य है, इसलिए ईश्वर को होने वाला जो ज्ञान होगा वह भी नित्य ही होगा। लैंगिक जो विद्या है, ज्ञान है, वह लिंग दर्शनात् संजायमानम लैंगिकम। धूम को देखने के बाद जो ज्ञान होता है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, तो वह्नि का जो ज्ञान होगा वह लैंगिक ज्ञान कहलाता है। धूम दर्शन के अनंतर वह्नि का ज्ञान हो रहा है, इसलिए वह वह्नि का जो ज्ञान है वह लैंगिक ज्ञान है। यह लैंगिक ज्ञान दो प्रकार का होता है, दृष्ट और सामान्य तो दृष्ट के भेद से यह दो प्रकार का होता है। इसी प्रकार स्मृति जो है वह संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसे हम स्मृति ज्ञान कहते हैं। यह स्मृति संस्कार से ही उत्पन्न होती है, अन्य कोई माध्यम नहीं है स्मृति के उत्पन्न होने में, और यह संस्कार अनुभव से उत्पन्न होता है। घटमहम स्मरामि इत्याकारक जो ज्ञान है वह संस्कार वशात होता है, यह अनुभव से उत्पन्न होता है। पुनश्च आर्ष ज्ञान जो है, आर्ष को हम पहले समझ लें। रागादि वशादपि यह नान्यथावादी भवति सह आर्षः। राग द्वेष के वशीभूत होकर के भी जो अन्यथा नहीं बोले उसे हम आर्ष कहते हैं। वह आमनाय विधातॄणाम ऋषीणाम अतीतानागत वर्तमाने स्वतीन्द्रियेषु धर्मादिषु ग्रंथोपनिबद्धेषु उपनिबद्धेषु चात्मनसोः संयोगात् संजायमानम ज्ञानम आर्ष ज्ञानम। जो आर्ष होते हैं वह आत्ममन संयोग के द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों का ज्ञान करने में सक्षम होते हैं। ऐसे आर्ष के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है, ऐसे हम ज्ञान को आर्ष ज्ञान कहते हैं। और यह आर्ष ज्ञान देवताओं के, ऋषियों के और कदाचित जो हमेशा सत्य भाषण करता है ऐसे लौकिक जो लोग होते हैं उनके भी वचन आर्ष की श्रेणी में आते हैं। जैसे कन्यका ब्रवीति है न, स्व में भ्राता आगंता। छोटी कन्या बोल रही है कल मेरा भाई आएगा, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा ज्ञान होता है कि यह सच में कल मेरा भाई आएगा, और वह बहुधा सत्य साबित भी होता है। एतावता कदाचित लौकिक वचन भी आर्ष की श्रेणी में आ जाता है। इन तमाम जो चार भेद हैं विद्या के, और इस पर आप चर्चा में शामिल हुए हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।